तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। भाई आईपीएल 2024 का क्वालिफायर 2 हमारे सामने आज होगा और सबसे बड़ी बात जो आज के मुकाबले में राहुल होने वाली है कि भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में वो कौन से हैं ऐसे 11 खिलाड़ी फ्रॉम बोथ द टीम्स, कौन से वो टॉप 11 प्लेयर्स हैं जिन्हें हमें चूज करना चाहिए। आज का वीडियो इस पर है। हालांकि बात इस पे भी रहेगी कि आखिर पिच का प्रदर्शन कैसा होता है और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है, तो अगर ट्रैक टर्न होता है तो किन खिलाड़ियों पर हमें दाव लगाना चाहिए और बल्लेबाजी में कौन से खिलाड़ी आज चलने वाले हैं। ट्रेविस हेड तो भैया इतने दिनों से चल नहीं रहे, हेडमास्टर जी एब्सेंट है आजकल पिच पे से, तो क्या रहने वाला है सिलसिला। तो उन सब चीजों पे हम बहुत आज पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भाई लोग, फिलहाल अभी बात करते हैं सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट की। क्या लगता है राहुल कि मतलब फर्स्ट या सेकंड किस बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा आज भारी होने वाला है? देखिए, राजस्थान की बात करें तो फर्स्ट बैटिंग हो या सेकंड, दोनों में ही सामने वाली टीम को कंपटीशन देने वाली है। और अगर एसआरएच की बात करें, अगर उनकी बैटिंग सेकंड रहती है तो मैच जीतने के ज्यादा चांसेस है एसआरएच के। बैटिंग फर्स्ट में एसआरएच का मैच फंस सकता है। ओके, एसआरएच का राहुल के हिसाब से तो मतलब एसआरएच का बैट मतलब फंस सकता है अगर पहले बल्लेबाजी करिए। मतलब राजस्थान पर तो भाई सभी लोग दाव लगा रहे हैं मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल राजस्थान को ऊपर रखा जा रहा है कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में ये जो आज का मुकाबला है, वहां मुकाबला जो है, क्योंकि केकेआर तो भाई उतारू बैठी है, उसको तो बस ऐसे उठाना है। वो तो चाहती तो उनका बस चले तो अभी कब घर ले जाए, लेकिन फिलहाल एसआरएच और राजस्थान में से सबसे पहले तो ये बता दो कि कौन सी टीम जा रही है। राजस्थान जा रही है। राजस्थान जा रही है, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से भी मुझे ये लग रहा था कि एसआरएच भाई काफी समय से शांत बैठी हुई थी, तो इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में शायद एसआरएच मुकाबला जीते और केकेआर को कड़ी टक्कर दे। बट ऐसा हो नहीं सकता, उसकी 2-4 वजह है। जैसा कि मैंने बोला, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का स्टैट्स हमेशा ज्यादा रहा है, अच्छा रहा है। बॉल टर्न होती है तो यहाँ पर स्पिनर्स को काफी तवज्जो मिलने वाली है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पलड़ा तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो बैलेंस टीम बन के आती है उसमें मुझे लगता है कि राजस्थान टॉप करती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई सबसे पहले तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। राहुल, क्या लगता है यार कि प्लेइंग 11 में इस बार क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि पहला जो मुकाबला हुआ था ना कोलकाता के अगेंस्ट, उसमें हमने देखा था यार सनवीर को मौका दे दिया था एज एन इंपैक्ट प्लेयर। सनवीर को लेके आए थे, हालांकि टीम में ग्लेन फिलिप्स, एडन मार्करम और वॉशिंगटन सुंदर का ऑप्शन मौजूद था। आप ग्लेन फिलिप्स को ले सकते हो एमए चिदम्बरम स्टेडियम की जब हम बात करते हैं। इन्हें वैसे तो एडन मार्करम को लेना चाहिए, पर पता नहीं कौन सा सेंस अभी यूज किया जा रहा है। अगर उनकी थोड़ी सी स्लो बल्लेबाजी होती है शुरुआत में तो उनको बैठा दिया जाता है डायरेक्ट, और बीच में यूज भी एक आध मैच में किया था। वैसे ज्यादातर मैचों में उन्हें बैठा कर ही रखा गया है। तो अब अगर आप देखो ना, तो ये जैसा कि बोला ना राहुल ने, तो मुझे ये लगता है यार कि जो केकेआर वाला मुकाबला हुआ था क्वालिफायर 1, उसमें एडन मार्करम की भूमिका अच्छी हो सकती थी अगर उन्हें खिलाते। तो वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो रुक के खेलते हैं और उस समय ठहराव की जरूरत थी केकेआर वाले मुकाबले में, तो उस मुकाबले में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। और सनवीर की अगर आप बात करते हो तो यार उसकी जगह तो मुझे लगता है कि अगर आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर चूज कर रहे हो तो भाई ग्लेन फिलिप्स को आपने पूरे टूर्नामेंट में बैठा के रखा हुआ है। आपके पास 3 ही खिलाड़ी हैं लाइनअप पे, एक बार देख लो आप भाई। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, नीतीश रेड्डी, माफ करिए, हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर और व्यासकांत, टी नटराजन। ये तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। अब इसमें अगर आप देखो फिट किसे कर सकते हो तो ग्लेन फिलिप्स का मौका बनता है, क्योंकि 3 ही ओवरसीज प्लेयर खेल रहे हैं। चौथा ओवरसीज प्लेयर अभी भी बाकी है, तो उस तौर पे आप ग्लेन फिलिप्स को एज एन इंपैक्ट प्लेयर चूज कर सकते हो। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो भाई टेस्ट क्रिकेट में 4 विकेट हॉल लेके जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उनका यहां पर टीम में शामिल होना बन सकता है। अब यहां पे अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट चीज आपके हिसाब से राहुल, जो हम टॉप 11 की बात कर रहे हैं उसमें किन खिलाड़ियों को चूज करेंगे? 4 सेगमेंट जो होते हैं हमारे, विकेट कीपर, बैटर, ऑलराउंडर और बॉलर, उस लिहाज से हम देखेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी उससे थोड़ा सा मतलब एक सहूलियत मिलेगी। तो हमारा क्या एक ओपिनियन बनता है उसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से यार क्या लगता है कि कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जिनको पिक करना चाहिए अपनी बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 में? सबसे पहले तो विकेट कीपर की बात कर लेते हैं, और विकेट कीपर में यहाँ पर हेनरिक क्लासेन को सबसे पहले ऐड करना चाहूंगा। विकेट कीपर आपको दोनों साइड से रखने पड़ेंगे, संजू सैमसन को भी आप छोड़ नहीं सकते, पर यहाँ भी एसआरएच की बात कर रहे हैं तो हेनरिक क्लासेन को लेना चाहूंगा। और हेनरिक क्लासेन को लेने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो जो भी छोटी पारी खेले या बड़ी पारी खेले, उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहता है। 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट उनका रहता ही है, और ये सबसे बड़ा रीजन है। आप हेनरिक क्लासेन को ले सकते हो इस मैच में। वो कहते हैं ना एक डिपेंडेबल बल्लेबाज, ये हो सकते हैं। ये आपको चोक करते हुए बहुत कम देखने को मिलेंगे किसी मैच में। लेकिन ये चीज है कि हेनरिक क्लासेन का नाम तो ले लिया, लेकिन अगर
जो कि हमने 2-3 मुकाबलों में देखा है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, अगर हेनरी जो कि केकेआर में हुआ और उससे पहले एक आधा मुकाबले में भी हुआ था, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा नहीं चले थे, उस मुकाबले में हेनरिक क्लासेन ने बल्लेबाजी करी थी जो 40-41 रन उन्होंने बनाए थे। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर लगाई जा सकती है कि टॉप ऑर्डर अगर नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं हेनरिक क्लासेन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो एक सेफ साइड लेके आप चल रहे हो, ठीक है। बल्लेबाजी के तौर पे किसे सेलेक्ट कर रहे हैं? क्या आज ये हेडमास्टर जी का आज डंडा चलेगा कि नहीं चलेगा? बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड को मैं तभी सिलेक्ट करना चाहूंगा अगर बैटिंग सेकंड करती है हैदराबाद, अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो ट्रेविस हेड ड्रॉप रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अभिषेक शर्मा आपको जरूर लेना चाहिए, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड। अभिषेक शर्मा की आपको काफी अच्छी पारियां देखने को मिली इस साल, ये एक डिपेंडेबल बल्लेबाज रह सकते हैं आपके लिए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, जो कि शुरुआत में पावर प्ले में अच्छे शॉट्स लगाते हुए नजर आएंगे आज के मैच। इसमें एक चीज और मैं इंक्लूड राहुल करना चाहूंगा कि ठीक है, मेरी टीम में भी ये अभिषेक शर्मा को मैं चूज कर रहा था, और सबसे बड़ी बात ये है कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में अभिषेक शर्मा बीइंग एन इंडियन प्लेयर कहीं ना कहीं वो कारगर साबित हो सकते हैं। ट्रेविस हेड चूंकि 2 मैचेस में इनके 0 आए हैं, तो उम्मीद जरूर रहेगी कि भाई ये इतना बड़ा मुकाबला है, इसमें जरूर चले, क्योंकि चेन्नई के खिलाफ भी जब मैच हुआ था तो ट्रेविस हेड ने एक बहुत छोटी पारी खेली थी, लेकिन इंपॉर्टेंट पारी जो रही थी वो 2 खिलाड़ियों की थी, एक थे नीतीश रेड्डी और दूसरे थे हेनरिक क्लासेन। अब नीतीश रेड्डी को मैं तो व्यूअर्स की तरफ छोड़ना चाहूंगा, आपका क्या ख्याल है, क्या नीतीश रेड्डी को लेना चाहिए कि नहीं? मतलब नीतीश रेड्डी को आप चूज कर सकते हो, उसको आप साइड में रख सकते हो कि भाई उन्हें ये एक ऐसा खिलाड़ी है, इसको हम ऑलराउंडर की श्रेणी में सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी में भी एक आधा मतलब हाथ आजमाया जा सकता है, बट मोस्टली बैटर्स के तौर पे अगर आप देखो मैं उसको साइड में रखूंगा। तो ये तो हुए आपके बल्लेबाज ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन। बॉलर्स के तौर पे किसे लेना चाहोगे? गेंदबाजों में 2 गेंदबाज रहेंगे, एक पैट कमिंस और टी नटराजन। यही दोनों गेंदबाज है जब टीम फंसी रहती है उस फंसे हुए मैच को निकालने में, यही दोनों गेंदबाज हैं जो मदद करते हैं टीम्स की। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यार एक खिलाड़ी को शायद आप चूज जरूर कर सकते हो, भुवनेश्वर कुमार। चेन्नई के खिलाफ इसी चेपक के मैदान पे भुवनेश्वर ने भी विकेट निकाली थी, और इनका जो एक्सपीरियंस है ना वो कारगर साबित हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो सेलेक्ट हो गए भाई खिलाड़ी वो है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, पैट कमिंस और टी नटराजन। ये तो आपने सेलेक्ट कर लिए। हाँ, ट्रेविस हेड अगर बैटिंग सेकंड करती है तो ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं चूज करूंगा तो यार अगर बाई चांस ग्लेन फिलिप्स खेलते हैं तो उनको सेलेक्ट करना मेरे हिसाब से ग्लेन फिलिप्स को सेलेक्ट करना वो गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाई राजस्थान रॉयल्स की। राहुल, शुरुआत बहुत अच्छी थी इनकी, मतलब भाई वो होता है ना कि जल्दी जल्दी अच्छे बच्चों की तरह सारे काम निपटा के फ्री बैठ गए, लेकिन फ्री वो ऐसा बैठे कि उसके बाद 4-5 मैचेस हार गए। आप शायद भूल रहे हो, शुरुआत अच्छी थी नहीं, अच्छी अपने आप किस्मत साथ दे रही थी उस समय पर। 1-2 मैचेस हैं जिसमें राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पर बहुत से मैचेस उनके फंसते हुए ही नजर आए। जितने भी उन्होंने अभी तक मैचेस जीते हैं, 8 मैचेस। केकेआर वाला मुकाबला भी जॉस बटलर बस अलग से निकाल के लेके गए थे वो किसी तरीके से। हाँ, तो ये मैं मानता हूँ कि कुछ एक आधा मतलब मुकाबले रहे जिसमें किस्मत का बहुत जोर। 8 मैचेस में से उनके 5 मैचेस ऑलमोस्ट फंसे तो है, और मतलब जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी रही है, ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी है मैं जिसका नाम जरूर लेना चाहूंगा भाई, पिछले सीजन तक मैं उसको बहुत ज्यादा मतलब ट्रोल करने वाला हिसाब किताब रहा है, वो है रियान पराग। लेकिन इस बार भाई हेड्स ऑफ टू पराग जी, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है, वो है रियान पराग। और दूसरा अगर आप खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में अगर आप देखो तो यशस्वी जायसवाल से उम्मीद जरूर रहेगी। टॉम कॉलर कैटमोर यार पूरा सीजन खेले नहीं है, इंपॉर्टेंट मैच है, थोड़ा सा प्रेशर वाली सिचुएशन हो सकती है, तो वो कैसा प्रदर्शन करेंगे वो थोड़ा सा डाइसी होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, एक और दूसरे विकेट कीपर को मैं लेना जरूर चाहूंगा अपनी टीम में। तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए। तीसरा मैं रियान पराग को लेना चाहूंगा। ध्रुव जुरेल, यार ये खिलाड़ी ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता इस खिलाड़ी पर मुझे, मतलब मैं चूज करूं या ना करूं, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ वाली इनका प्रदर्शन रहा है, तो इनको तो मैं साइडलाइन जरूर करूंगा। लेकिन जिस तरीके की पावर हिटिंग एसआरएच के पास है, वैसे ही 2 खिलाड़ी भैया जमाइकन और या कहें कैरेबियन पावर राजस्थान के पास है, रॉबिन पॉवेल और हेटमायर, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था। तो मैं तो हेटमायर की तरफ जा रहा हूं, रॉबिन पॉवेल को चूज कर सकता हूं, लेकिन राहुल तुम्हारी प्रतिक्रिया कुछ उल्टी लग रही थी मुझे रॉबिन पॉवेल को लेकर। हाँ, हेटमायर एक डिपेंडेबल प्लेयर साबित हो सकते हैं। जब मैच फंसा हो वहां पर हेटमायर ही आपके काम आने वाले। रोमन पॉवेल का जो प्रदर्शन है एंड के ओवर में, जब मैच फंसा होता है तब वो थोड़ा सा मैच फंसा, एक मैच उन्होंने जिताया, बाकी के 2 मैचेस कम से कम उन्होंने हराए हैं अपने खराब प्रदर्शन की वजह से। आखिरी के ओवरों में फंसे मैच में, ये फंसे मैच में मुझे लगा था कि मतलब एक आधा मैच उसका ऐसा रहा है कि जो तेजी से जितने रन स्कोर उन्हें करनी चाहिए, जो पावर रेटिंग दिखानी चाहिए थी वो नहीं करी। इसीलिए यही एक रीजन है कि मैं हेटमायर को पहले चूज कर रहा हूं।
और देखा जाए तो जो एसआरएच राजस्थान के खिलाफ 1 रन से मैच जीती थी, वो भी रोमन पोवेल की वजह से ही फंसा था। सही बात है, क्योंकि एसआरएच और आरआर का मुकाबला हो चुका है और मात्र 1 रन से जीती थी, तो वो आखिरी ओवर तक जो ले जाने का वो है ना सिस्टम उनका, तो थला फॉर अ रीजन। थला फॉर अ रीजन। तो वो जो चीज है वो भाई इस बार काम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो लास्ट ओवर तक जो गेम ले जाने वाली जो नीति है ना, ये अब तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ओवर में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि अब मैं लास्ट ओवर तक एसआरएच के लिए खास तौर से बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग अटैक की जब आप बात करते हो ना, उधर तो पैट कमिंस, टी नटराजन है, स्पिन अटैक तो वहां पे है ही नहीं। स्पिन अटैक में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कारगर साबित हो सकता है। तो वो सबसे बड़ा मेरे को डर है एसआरएच के लिए कि चहपक के मैदान पे अगर टर्न मिल गया तो भाई उधेड़ के रख देगी राजस्थान। मतलब वो साइलेंट किलर है बहुत। मतलब संजू सैमसन को देखो, उसने भाई एकदम शांत माहौल की तरह वो लोग धीमे धीमे सीढ़ी चढ़ते गए और अब यहाँ पर आ चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है सबसे पहले तो युजवेंद्र चहल। ये डार्क हॉर्स है, कभी इसको T20 इंटरनेशनल में काफी समय से बाहर रखा गया, काफी कंट्रोवर्सीज हुई, भाई आरसीबी से निकला है, लेकिन राजस्थान ने जो घर बनाया है इन्होंने राजस्थान में, वो भाई काफी काबिले तारीफ है। और इन्हें सपोर्ट भी मिलता है अश्विन से, एक और लेजेंडरी स्पिनर। तो दो स्पिनर आपके पास हो गए, इन दोनों के विकल्प आप ले सकते हो। युजवेंद्र चहल को मैं जरूर सेलेक्ट करूंगा यार, वो 1 विकेट की तो गारंटी देंगे ही देंगे, तो उनको सेलेक्ट करना ही करना है। ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, इन दोनों में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन आई विल गो विद संदीप शर्मा। संदीप शर्मा का भी भाई लास्ट मैच जो था अगेंस्ट आरसीबी, लास्ट में जाते जाते 1 विकेट उन्होंने चटका ही दिया, मतलब सूखा नहीं जाने दिया उन्होंने। तो जो उनकी जो रीत चली आ रही है, जब से खेलने का मौका मिला है आईपीएल 2024 में आरआर के लिए, तब से वो विकेट निकाल रहे हैं। तो ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान में से कोई एक सेलेक्ट करूंगा और संदीप शर्मा, ये सेलेक्ट रहेगा मेरा। तो प्लेयर्स काफी हद तक मैंने क्लियर कर दिए हैं। यशस्वी, सैमसन, रेयान पराग, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और युजवेंद्र चहल। आप आवेश खान की जगह आप संदीप शर्मा को ले लो। तो ये हुई हमारी भाई प्रोबेबल बेस्ट की प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स। तो अब राहुल, फाइनली क्या लग रहा है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के बाद? भाई लोग आप भी बताइए क्या लगता है यार, इन जिन खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए हैं, हमारे जो सिलेक्शन रही है उसमें क्या चेंजेस आप कर सकते हो, कि इनके हिसाब से, हमारी पब्लिक के हिसाब से क्या लगता है कि कौन से चेंजेस होने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और फिलहाल जाने से पहले राहुल, एक लास्ट क्या लगता है इस पूरे मुकाबले को लेकर? आज क्या बड़ी प्रेडिक्शन तुम करना चाहोगे आज के मैच में? आज के मैच में एक संजू सैमसन की अच्छी पारी देखने को मिल सकती है, ठीक है, और आवेश खान चांसेस है अच्छा चलने के। फर्स्ट बॉलिंग अगर राजस्थान रॉयल्स करती है, आरआर पहले अगर गेंदबाजी करती है, तो आवेश खान को कह रहे हो कि चांसेस है विकेट संजू सैमसन। मेरे को लग रहा है यार आज ट्रेविस हेड का दिन, शायद ट्रेविस हेड वो बड़ी पारी शायद ना खेले शायद, बट बैटिंग सेकंड अगर करे तो फिर चांसेस है। बैटिंग सेकंड में मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है, क्योंकि इस मैदान पे ट्रेविस हेड का बल्ला बोल जाए, क्योंकि ड्यू फैक्टर रहने वाला है। ड्यू फैक्टर इस ट्रैक पे रहेगा। लास्ट मैच में आरसीबी में देखा था भाई, पूरी तरीके से ड्यू फैक्टर काम आया था, और वही एक बार फिर हो सकता है। कहने को तो भाई एक लो स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हाईएस्ट सीएसके ने बनाया 206 रन, और उसके बाद उसी मैच में शायद एसआरएच 138 रन बना पाई थी। अब रन की मैं अगर बात करूं राहुल, तो 138 रन यहां पर बनाए हैं एसआरएच ने इस सीजन में, और 141 या 142 रन बनाए हैं राजस्थान रॉयल्स ने। तो बल्लेबाजी इनकी उतनी अच्छी रही नहीं है, और गेंदबाजी में आरआर ने बेहतर प्रदर्शन किया था, सीएसके के विकेट निकाले थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो आरआर के चांसेस बनते हैं, बिल्कुल आरआर के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो सेकंड बैटिंग में एसआरएच के भी चांस बन सकते हैं। अगर एसआरएच जीत जाती है तो क्या फाइनल जीत पाएगी, क्योंकि सामने वही टीम होगी जिन्होंने उनको यहाँ पे भेजा है। इस स्थिति में लाके खड़ा किया है केकेआर ने, और केकेआर ने लीग स्टेज में भी भाई मात दे दी थी एसआरएच को बुरी तरीके से। तो वो मतलब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हिसाब किताब हो रखा है। किसी तरीके से पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पे पहुंचे, वापस घसीट के नीचे ही ला दी। वही स्थिति ला के खड़ी कर दी है कि अब एक बार फिर राजस्थान से भिड़ो, फिर आओ हमारे सामने। तो ओवरऑल भाई लोग आपके लिहाज से कौन सी टीम जा रही है भाई केकेआर के खिलाफ? फाइनल में कौन सी टीम खेलती नजर आएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाम। जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। और आईपीएल बोनंजा के भाई लास्ट 2 मैचेस बचे हुए, आज का और फाइनल। 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब देकर आप इंस्टेंट कैश प्राइस जीत सकते हो, और डबल कैश प्राइस मिलने वाले हैं इन 2 मुकाबलों में। तो भाई फटाफट से जाइए, प्री मैच एनालिसिस में छुपे हैं 3 सवाल, जवाब देकर अगर सही होता है आपका तो जीतेंगे आप कैश प्राइस। उसके लिए फटाफट से अब यहां से सीधे पहुंचे प्री मैच एनालिसिस पर। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं।